तो कैसे मेरा चूना लगा। ज़िंदगी में धोखे भले ही बहुत खाए हों, पर जब अपनी ही लगाई हुई आग में पूरी गांड जलती है ना, तो दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मैं उस दलदल में कैसे फंसा जिसमें हर दूसरा लौंडा फंसता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अगर आप भी टीनेजर हो या रहे हो, तो आपको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कीड़ा आपकी ऐस में ज़रूर आया होगा। और हाँ, वो कहते हैं ना, कीड़ा सिर्फ दांत में हो ज़रूरी नहीं। तो उस टाइम मैं हर जगह सर्च कर रहा था ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। भाई अगर इतना डेडिकेशन मैंने पढ़ाई में लगा दिया होता तो आज मैं भी कबीर चिल्लर जैसा होता। लेकिन नहीं, हमें तो शॉर्टकट चाहिए था। और अगर आपने भी कभी ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए सर्च किया होगा तो आपको भी वही घटिया रिजल्ट मिले होंगे। फिर मुझे समझ आया कि शायद ये सब स्कैम है, और जो मुझे समझ आ जाना चाहिए था। लेकिन तभी एंट्री होती है मेरे एक दोस्त की। उसने मुझे बताया गैम्बलिंग के बारे में। सच बताऊं, इतना कूल तो मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी फील नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मैं ही अगला पैब्लो एस्कोबार हूँ। मेरा दोस्त उसके भाई के बारे में कुछ ऐसे बताया करता था जैसे उस बंदे ने 1 रुपये से 100 करोड़ रुपए बना लिए हों, और इतना अमीर होने के बाद भी होशियारी में स्कूल जा रहा हो। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कितना फ्लॉप प्लान है ये। भाई एक बात की तो गांठ बांध लो, ऐसे दोस्त पे और जो हर बात में Excuse me, brother. ऐसे बोलता हो, उस पे तो कभी विश्वास मत करना। इससे अच्छे तो किन्नर होते हैं, कम से कम 10 रुपये में दुआ तो दे के जाते हैं। बाकी मेरे दोस्त की तो स्टार्टिंग ही 300 से होती है। बोलता 300 का फर्स्ट डिपॉजिट लगेगा। ये तो साला किन्नरों को भी मात दे चुका है। फिर क्या, हम दोनों बड़े मास्टरमाइंड की तरह उसके घर के पास वाले पार्क में मिलने लगे। वो अपनी कोचिंग की हुडी पहन के आता था और मैं अपने स्कूल की। पूरे चूतिए लग रहे थे हम। एक दिन हम दोनों पार्क में बैठे थे, पेन और पेपर लेके गैमलिंग के पोटेंशियल सॉल्व कर रहे थे। कैलकुलस फेल कर दिया था हमने। तभी वहाँ एक फैमिली आई और बोली, बेटा हम आपके साथ बैठ सकते हैं क्या। हमने बोला हाँ बिल्कुल बैठ जाइए। उन्हें लगा हम देश के भविष्य हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदा मेरे फ़ोन की साइड देखता है और बोला, अबे ये तो सट्टेबाजी कर रहे हैं, अरे ये तो बदमाश हैं। भाई फिर वो लोग ऐसे गायब हुए जैसे मैंने उनके सामने बॉम्ब निकाल लिया हो। घर आके मेरे अंदर का इंस्टिंक्ट फिर जागा। मैंने टेलीग्राम और यूट्यूब पर गैमलिंग के बॉट्स और हैकर्स के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे मिला एक गुरु। उस बंदे के टाइमिंग फिक्स थे, हमें बस उसको फॉलो करके बेट लगानी थी। और फिर मुझे वो मिला जिसकी वजह से मेरी गांड का गुलदस्ता होने वाला था। भाई मुझे मिला एक टेलीग्राम ग्रुप जो पूरे फेक रिव्यूज़ और फेक पेमेंट प्रूफ से भरा था। कोई भी मैनिपुलेट हो जाए। उनकी स्कीम एकदम सिंपल थी, 500 दो और 2000 लो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और शाम को 500 उसको भेज दिए, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरी फटके 16:30 हो गई। अगली सुबह उसका मैसेज आता है, सर 500 वाला स्लॉट ख़त्म हो गया है, आप 1500 और भेज दीजिए, हम आपको 2000 वाले स्लॉट में कन्वर्ट कर देंगे। भाई मुझे तो वहीं समझ जाना चाहिए था, अबे शादी में आए हुआ आइसक्रीम का बॉक्स थोड़ी ना जो ख़त्म हो गया। भाई मैं चूतिया था, मैंने भेज दिए। कुछ देर बाद फिर उसका मैसेज आया, सर आपका मनी ग्रो हो गया है, आप बस लास्ट 4000 का सर्विस टैक्स और भेज दीजिए। भाई फिर मैंने अपनी फटी हुई गांड के साथ उस बंदे से पूछा, भाई अब कोई और टैक्स तो नहीं लगेगा ना। उसने बोला, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप अपना यूपीआई भेजो। और मैं इसी खुशी में मैंने उसको 4000 भी भेज दिए, क्योंकि चूतिया था मैं। तभी घर पे गेस्ट आ गए तो मम्मी ने मुझे समोसे लेने के लिए भेज दिया। मैं समोसे लेकर खुश खुश घर आया कि भाई अभी तो पैसे आने वाले हैं। घर आके देखा, नो मैसेज। मैंने स्पैम करना चालू किया। भाई तभी उसका मैसेज आता है, सर आपके पैसे और ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, अब आपको 8000 का एक और लास्ट सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। भाई वो जो 4000 थे ना, वो भी मैंने दोस्तों से थोड़े थोड़े उधार मांग के दिए थे। मेरा दिमाग का भरोसा हो गया। मैंने बोला, तेरी माँ का टैक्स। मैंने सोचा अब इसकी गांड फाड़ता हूँ। मैंने उसको धमकी दी, बेटा मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा दोस्त साइबर सिक्योरिटी में है, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, कंप्लेन फाइल कर दूंगा। लेकिन भाई उसका कुछ ऐसा रिप्लाई था, भाई उस बंदे ने तो मुझे सीधा ब्लॉक ही कर दिया। मैंने ये बात डर के मारे किसी को भी नहीं बताई। फिर हिम्मत करके एक दिन मम्मी को मैंने सब कुछ सच बता दिया। मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता था वहाँ के सर को भी मैंने बताया। उन्होंने तुरंत मेरी ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट फाइल करवाई। और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट साइट्स, वो साइट ही ढंग से चल नहीं रही थी। 3 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए बफरिंग में। फिर बहुत दिनों बाद फाइनली उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन ही बुला लिया। मैं पहली बार पुलिस स्टेशन जा रहा था, डर के मारे हालत ख़राब थी मेरी। मैंने अपने एक दोस्त को भी साथ ले लिया। हम दोनों कोचिंग से सीधा थाने पहुंच गए। और फन फैक्ट बताऊं, उस दिन उस बंदे का 18th बर्थडे था। भाई ज़िंदगी में हाथी का लिंग ले लेना, पर मेरे जैसा दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि हमला कहीं भी और कभी भी हो सकता है।
भाई फिर हम जैसे तैसे करके थाने पहुंचते हैं, और भाई थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट साइट्स, भाई साइबर सेल वालों की भी साइट नहीं चल रही है। फिर उन्होंने मुझे अगले दिन फिर बुला लिया। भाई अगले दिन मैं अकेला गया। वहाँ एक सर थे जिन्होंने मेरी कंप्लेंट फाइल की। वो सर कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक थे। वहाँ बैठ के पता नहीं वो किसी सिलेंडर वाले से केवाईसी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, और मुझसे बोलते हैं आजकल तो यार केवाईसी के लिए फ़ोन उठाने में भी गांड फटने लगी है। मैंने बोला हाँ सर सही बात है। फिर उन्होंने मुझे कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई। भाई मेरा जो अमाउंट था ना, वो पूरे रजिस्टर में सबसे छोटा अमाउंट था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा और बोले बेटा जितना तुम्हारा अमाउंट डूबा है ना, उतना तो हमारे यहाँ आते आते तुम्हारा पेट्रोल लग जाएगा। मेरा दिमाग तो वहीं ख़राब हो गया। और हाँ भाई, आज 2026 और मैंने कल ही चेक किया, मेरी वो कंप्लेंट आज भी प्रोसेस में ही है। पैसे नहीं आए भाई अभी तक, और ना कभी आएंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बेटा पैसे सिर्फ मेहनत से मिलते हैं। अगर शॉर्टकट से सब अमीर होते ना, तो ये गरीब लोग मजदूरी नहीं कर रहे होते। समझे? तो घर बैठो पढ़ाई करो या कोई रियल स्किल सीखो यार। ये ऑनलाइन बॉट्स और डबल पैसे के चक्कर में पड़ोगे तो मेरी तरह गांड का गुलदस्ता बनवा लोगे। अगर वीडियो अच्छी और रिलेटेबल लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मेरी लाइफ के ऐसे ही बहुत वियर्ड एंड चूती एंड खतरनाक एक्सपीरियंस आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।